काम बहुत जरूरी है, तभी तो तेरे को लेके जा रहा हूँ मैं। ऐसा क्या काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ यार? ये जरूरी काम था। हाँ भाई। मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ जो सिर्फ फ्यूज ठीक करता है। मतलब मेरे घर का फ्यूज खराब हो जाए, मेरे दोस्तों के घर का फ्यूज खराब हो जाए, मेरे पड़ोसियों का फ्यूज खराब हो जाए, मुझे सिर्फ फ्यूज ही ठीक करना है। हाँ तो भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि साइंटिस्ट फ्यूज ठीक नहीं कर सकता? तो करके तो देख, हो जाएगा, एक बार ट्राई कर प्लीज। तुम ना ये सब हमारे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए। ये पार्टी तुम लोगों ने आप It's me, sir. आकृति सक्सेना। आप हमेशा पूरा नाम क्यों लेते हैं? आकृति कहिए ना सिर्फ। मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी? Of course थी। मैं करना चाहती थी आपके लिए। मतलब हम सब करना चाहते थे। पर आप नाराज मत होइए सर। वो सब छोड़ भाई, अब इसे थैंक्स भी बोल दे यार। थैंक यू आकृति सक्सेना। Ladies and gentlemen, the scientist of the year, Mr. Anubhav Kulshrestha. Give a big hand for him. थैंक यू। इंस्टीट्यूट में इससे बड़ी पार्टी आज तक नहीं हुई। इससे बड़ी खुशी की बात भी तो आज तक नहीं हुई। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बनना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। बट ऐसी पार्टी किसी खास अपने को देते हैं। खास है क्या? Guys, just shut up. Are you mad? सीनियर है वो मेरे। अरे तो ये किसने कहा कि सीनियर खास नहीं हो सकता? Of course हो सकता है। तेरा खास ना यही आ रहा है। हम बीच में क्या करेंगे? Have fun. रुक जा। मेरे लिए सारे एफर्ट्स लेने के लिए थैंक यू। थैंक यू भी ऐसे बोलते हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंट का डेटा शेयर कर रहे हो। यू वेलकम। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं तो कब से सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ। कहिए ना। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हो और पीएचडी करना चाहती हो। पर पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ के पीछे वेस्ट करो। मेरी पीएचडी के परी है पर मेरी नहीं। यस सर। देखो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, पर पार्टीज करने के लिए और एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। ये टाइम लाइफ बनाने का है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसी पे फोकस किया जाए। ओके? यस सर। विकी, हाँ भाई बाकी की पार्टी ऑडिटोरियम में करें? चलते हैं, वरना वहाँ फिर साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के मिसिंग के बैनर लग जाएंगे और हम पार्टी करते रह जाएंगे। चलते हैं फिर। हाँ है ना? चलना आकर दे सकता है? टाइम हो। लेट्स गो। यस चलो। प्लीज हाँ।
गरिमा बैठो ना, अच्छा लग रहा है ना अनु? आकृति, सुना था कि साइंस में पीएचडी कर रही है, पर ये नहीं पता था कि अनुभव के इंस्टीट्यूट में। औरों की बेटियां विदा होकर पढ़ाई होती है, मेरी बेटी तो पता नहीं मुझसे कब से पढ़ाई है। भैया गरिमा, calm down। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। गरिमा, कैसी बातें कर रही? उसकी जिंदगी में ना सही, कम से कम उसकी यादों में तो जगह होती। अच्छा, अभी बैठो, 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 बैठ जाओ। भैया, भैया मुझे उससे मिलना है। बहुत साल हो गए, अब और भी। वो चाहे गुस्सा करे, चाहे शिकायत करे, चाहे जो भी करे, आज मैं उसे मिलकर ही रहूं। गरिमा, उससे मिलेंगे, मगर इस फंक्शन के बाद मैं मिलाऊंगा। ट्रस्ट, रिलैक्स। भगवान ने पहले कुलश्रेष्ठ फैमिली से मिलवाया और उनके जरिए आकृति से, और क्या मांग सकता हूँ भगवान से मैं। लौटते वक्त भी तुम लोग वो सॉन्ग्स वाला गेम खेलोगे बस में? उसको अंताक्षरी कहते हैं। और तुम भी तो खेलोगी? नहीं ना, हम तो यहाँ से डायरेक्टली घर जा रहे हैं। पापा को हॉस्पिटल जाना है ना। यार, तुम क्यों नहीं आती हमारे घर? तुम भी आओ ना, मैं ही आती हूँ हर बार। पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरा वैसा वेलकम नहीं करोगी जैसे तुमने भैया और पापा का किया था। डोंट वरी, सिर्फ चंद चश्मिश के लिए। तुम मेरे भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्या? पसंद? अगर गवर्नमेंट मुझे बोले ना एक मर्डर माफ है, तो तुम्हारे भैया को। तुम मेरे भैया को इतना हेट करती हो? अगर इतना ही हेट करती हो तो फिर उनके लिए इतनी देर तक क्लैप क्यों कर रही थी? मैं तुम्हारे भैया के लिए क्लैप नहीं कर रही थी। अच्छा, तो फिर वो क्या था? बहुत मच्छर है ना, अंदर भी थे, उसी को मार रही मतलब तुम्हें उनका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? थी। 2 थर्मोकॉल पीसेस जब आपस में घिसते हैं ना, और वो ची करके जो साउंड आता है ना, वो साउंड भी तुम्हारे भैया के गाने से बेटर है। अर्थवॉर्म्स तुम्हारे भैया से ज्यादा क्यूटर है, और मंकीज उनमें भी तुम्हारे भैया से ज्यादा तमीज होगी। और अच्छा, और cats- गुनगुन, चलें बेटा? हाँ पापा। चलता हूँ। चारू जी और पूरे परिवार को मेरा नमस्ते बोलिएगा। जी चलो। गरिमा, भैया चलिए, आकृति को ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ तुम आकृति से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो, और मैं भी हूँ, मगर ये सही जगह नहीं। पर भैया, आप ही ने तो कहा था ना कि फंक्शन के बाद हम उसे मिलने जाएंगे। हाँ कहा था, लेकिन आप मुझे उससे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? मेरी बेटी से मिलने से रोक रहे हैं भैया, क्यों? क्योंकि गरिमा, सिर्फ आकृति नहीं मिलेगी, उसकी नफरत भी तुमसे मिलेगी। ये भी तो हो सकता है ना भैया कि मुझे इतने साल बाद देखकर वो अपनी नफरत भुला दे। ऐसे भी हो सकता है कि जिस तरह से मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए तड़प रही हूँ, शायद वो भी अपने माँ से मिलने के लिए उतनी ही तड़प रही हो। गरिमा, अगर ऐसा होता ना तो उसने तुमसे मिलने की कोशिश की होती। तुमने कितने फोन किए? उसने एक भी फोन नहीं उठाया, एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। गरिमा, अब तक तुम्हारा सिर्फ दिल टूटा है। मुझे डर है कहीं आज बिखर ना जाए। आज मुझे डर है कि तुम कहीं जल्दबाजी में इस प्यार को हमेशा के लिए खो ना दो। मैं तुम्हें मिलवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू, मगर अभी थोड़ा सब्र रखो। भैया, जब तक मैंने उसे देखा नहीं था तब तक सब्र करना बहुत आसान था, पर अब नहीं हो रहा है। गरिमा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा और तरीके से मिलवाऊंगा। मतलब तुमने देखा, अनुभव आकृति को जानता है, तो हम अनुभव की मदद लेंगे। अनुभव सर, अनुभव सर, अनुभव सर। हाय,
आपका मेडल। ओह थैंक यू, मैं बस में रख दूं? दैट विल बी ग्रेट ओके। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज भैया, प्लीज। फाइन, मगर अक्कू से पहले मैं मिलता हूं, तुम यहीं रुको। अक्कू पहचाना? रिद्धेश मामा। सर ये मेरी जूनियर है, आकृति सक्सेना, आप जानते हैं इसे? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। पर मैं नहीं जानती इन्हें सर। चल खुशी। आकृति, मेरी बच्ची। आकृति, आकृति, हाय, मैं गुनगुन, तुम्हारी कजिन। प्राइमरी स्कूल के बाद आज मिल रहे हैं। Oh my God, I'm so happy to see you. कैसी है मेरी बच्ची? जैसे भी हूँ, लेकिन आपकी जैसी तो नहीं हूँ। कैसी बात कर रही है? तू जानती नहीं है तेरी माँ तेरे लिए कितनी तड़पी है। एक दिन नहीं गया जब तेरे बारे में बात ना की हो, तुझे याद करके आंसू ना बहाए हो इसने। आई एम सॉरी सर, दिस इज माई वर्क स्पेस और यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और अजनबियों से तो बिल्कुल ही नहीं। ऐसे मत बोल, ठीक है? तू मुझसे बात मत कर, कम से कम मुझे तुझे जी भर के देख तो लेने दे। क्यों? लखनऊ में कितनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, वो देखिए ना। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? बेटा, हम तुझे परेशान नहीं कर रहे, हम तो बस यहाँ अनुभव की अवार्ड सेरेमनी में आए थे। हमें तो ये पता भी नहीं था कि तू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। अब पता चल गया ना, दोबारा मत आइएगा प्लीज। इसीलिए कह रहा था यहां बात मत कर। मैं क्या करती भैया? मुझे पता है कि आप सही कह रहे थे, मुझे पता था कि वो यही करेगी, पर क्या करूं? माँ हूं। आज नफरत से ही सही, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखा तो सही। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।